वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि ये मॉडल पेपर 2021 का प्रश्न है। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप कुछ बात को समझ लीजिए। आपको इसमें कुल 80 प्रश्न मिलने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, और 80 में से आपको करने कितने हैं, 40 प्रश्न को करने हैं। तो 40 नंबर आपका इधर से आ जाएगा, बाकी आप सब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है ना। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और क्या है, अवतल दर्पण। तो देखिए यहाँ पे किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो हम लोग इसको देखेंगे। तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा, सही आंसर इसका ये दर्पण होती है क्या, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, उत्तल की धनात्मक होती है। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो देखिए फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या जो है r फोकस दूरी की दूनी होती है। तो आप कह सकते हैं कि यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर f बराबर r/2 b। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम सीमा क्या होती है, मतलब कितने नज़दीक से आप वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो ये देखिए आँख के लिए होती है 25 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा 25 cm, ऑप्शन बी। चलते हैं प्रश्न चौथे प्रश्न में, है ना। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म के गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, मतलब सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। तो ये रंग है हमारा क्या, इस रंग का नाम है लाल, और सबसे अधिक होता है बैगनी का। चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। तो रेटिना पे किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। आप कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा वास्तविक और उल्टा, मतलब ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है ये नीला, है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये रंग जो है आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। नीले रंग किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए दर्पण में वस्तु का बड़ा दिखना ये किसके साथ होता है, तो ये अवतल दर्पण के साथ होता है। किसके साथ, ये होता है अवतल दर्पण के साथ। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। किस लेंस का उपयोग जो है प्रयोग आप कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। तो इसका होता है क्या, ये होता है हमारा अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, मतलब विद्युत धारा की उपस्थिति कौन बताता है। तो ये होता है हमारा क्या, गैल्वेनोमीटर। इसका सही आंसर है गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर कहने का मतलब ये ऑप्शन ए। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो ये किया था हमारा कौन, मैक्सवेल। कौन, मैक्सवेल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मैक्सवेल। विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का सही मात्रक होता है क्या, देखिए विभवांतर का सही मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का सही मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान अधिक होता है। देखिए श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, RS जब जोड़ेंगे तो R सीरीज में क्या होगा, R1 + R2 + R3, और एक होता है R पैरेलल 1/R1 1/R2 प्लस में। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी क्रम के लिए मान अधिक होगा, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं चुंबकीय बल रेखाएँ किस प्रकार, इसकी प्रकृति क्या होती है। तो इसकी प्रकृति होती है काल्पनिक। इसकी प्रकृति क्या होती है, काल्पनिक होती है, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, मतलब कौन से ऐसे ऊर्जा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, अर्थात रिन्यूअल होते रहते हैं, अपने आप इनका निर्माण होते रहती है। तो सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जिसको आप कहते हैं, पवन भी है इसी में। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो उत्तल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। देखिए नीला, लाल, हरा को प्राइमरी कलर कहते हैं। नीला, लाल, हरा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। तीनों ऑप्शन में निम्नलिखित में कौन सा रंग नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो ये देख लीजिए आप, इसका ऑप्शन ए होगा। आगे 1 HP में कितने वाट होते हैं। तो 1 HP में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। विशालक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे बड़ा दिखता है, तो ये कौन सा होता है। तो ये होता है आपका उत्तल लेंस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो ये आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ये आवेश का मात्रक होता है, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में ये है वाट किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है जूल बट्टा सेकेंड के बराबर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ये होता है एम्पियर। ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 पे चलिए। निम्न शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये उपचयन अभिक्रिया है। 27 में चलिए, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो कैसी अभिक्रिया होती है? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये देखिए कॉपर। कौन सा इसमें क्या होगा? तो ये कॉपर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। चूना जल ये हो जाए आपका क्या? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा। जब कोई विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर दे इसकी प्रकृति होगी क्षारीय, मतलब ये दोनों में आ जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा 10 और 11, 7 से अधिक। एल्काइन में कार्बन बंधन के बीच कितने का बॉन्ड होता है? ये देखिए कितने होते हैं, इसमें आ जाएंगे आपको ऑप्शन बी। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। अब देखिए कहाँ है C6H12O6, ये ऑप्शन ए। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। CHO किसके अभिक्रियाशील मूलक हैं? तो ये हो गया एल्डिहाइड। बाएं से दाएं जाने पे ये क्या होगा? ये घटती है, इसका ऑप्शन होगा ये। चलते अगले प्रश्न पे। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ये। सिलिकॉन क्या है? तो देखिए सिलिकॉन एक क्या है? ये सिलिकॉन जो है ये आपका उपधातु है। ठीक है, ये सोडियम होगा इसका आंसर। टिहरी बांध कहाँ पर है? तो टिहरी बांध जो आपको उत्तराखंड में है। 40 नंबर के प्रश्न में देखिए, किसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो ये डुबो कर रखा जाता है किसको केरोसिन में? तो ये सोडियम को। किसको? तो सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अपमार्जक बनाए जाते हैं किसके? तो देखिए इसमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दीज, सभी अपमार्जक हैं। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो ये होता है सिलिकॉन का। किसके उपयोग खाना बनाने वाले गैस में नहीं होता? तो ये CNG होगा, ये गाड़ियों में यूज किया जाता है ना। चलिए कैसी अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। इसमें कौन सा बैलेंस नहीं है ये कह रहा है? तो देखिए इसमें ये बी नंबर का जो ऑप्शन है, इसमें देखिए दोनों साइड बैलेंस नहीं है, बाकी सभी के एलिमेंट्स इक्वल हैं। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C एसिटिक अम्ल। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 19 होती है। कैल्शियम की 20 होती है। फॉर्मिक अम्ल का आइपैक नाम क्या है? इथेनोइक अम्ल। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एल्काइन कौन है इसमें से? तो ए है, C2H2। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए C12H22O11। चलो 12 22 से 11, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एसिटिलीन में ये हो गया आपके कार्बन के कितने होते हैं? तो इसमें हो गए 3। अच्छा, इसमें श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज का नाम, मतलब किस प्रकार का बीज होगा? तो ये अंकुरित होगा। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? तो ये हो गया आपका उत्सर्जन, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम। जाइलम में जल होता है, जाइलम है ना, तो जल होगा इसमें। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद चलिए, फलों को पकाने वाला हार्मोन क्या होता है? ये होता है हमारा इथिलीन। और न्यूरॉन का वो हिस्सा जहाँ पे सूचनाएं, जहाँ से डेंड्राइट। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो ये होता है कौन सा? देखिए एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस तरीके से आपने 61 प्रश्न को देखा है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार अपने से देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, कितने प्रश्न को आप बना पाते हैं। इसके दूसरे पार्ट में आगे के प्रश्नों को कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।